What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Arora, your VARC expert, right here, and welcome to your CAT 2022 का स्लॉट 2 का VARC एनालिसिस। डन स्लॉट 1 का हम ऑलरेडी वीडियो चढ़ा चुके हैं। आई होप आपने सबने देख लिया है, एनालिसिस कंफर्म कर लिया है और अपने आप का कंपैरिजन कर लिया है। स्लॉट 2 के सारे MBA एस्पिरेंट्स गेट रेडी। हम लोग करेंगे इस सेक्शन में पूरा का पूरा इंग्लिश का आपका चीर फॉरवर्ड। तो वेलकम टू हमार स्लॉट 2 के एनालिसिस में द फन पार्ट विच स्टार्ट्स राइट नाउ। ठीक है, सो कैट स्लॉट 2 में everything right from reading comprehension to your new pattern का sentence completion वाला question to para jumble to para summary सब होगा right here right now। end तक definitely रुकना, comment करते रहना कि आपने क्या approach use किया and did you find something easy or difficult, और doubts हो तो मेरे लिए comment section में छोड़ देना। let's get started, what are we waiting for। चलिए beginning में मेरे बारे में थोड़ा कुछ। my name is अमित रोहरा, मैं हूँ एक VARC expert। मेरे पास है कुल मिला के 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस एंड बहुत अलग अलग एग्जाम्स दे चुका हूं। सो बेसिकली कैट, जीमैट, जीआरई, एलसैट, आइल्स, टोफल, सैट, जिस भी एग्जाम में वर्बल या इंग्लिश या रीजनिंग आता है अमित सर पहुंच जाते हैं, कॉज आई लव इट। ठीक है, इसके अलावा आई एम ऑल्सो इनटू पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर ऑल द कॉल गेटर्स ऑफ IIMs एंड अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड MBA भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, म्यूजिक लवर्स इन द हाउस, इट वाज ऑल अबाउट म्यूजिक। सो दिस काइंड ऑफ स्पोक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ ह्यूमंस मेक म्यूजिक एंड एवरीथिंग दैट दे कैन डू अबाउट इट, हाउ दैट वी लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट ऑल्सो स्पोक अबाउट मेकिंग म्यूजिक कंसिडरिंग फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल। सो कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल 100% है सोचना। ठीक है, उन सब के बारे में म्यूजिक को करना। एंड 100% हाउ डू वी परसीव, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर म्यूजिशियंस। तो मतलब थोड़ा जनरल था एंड एंड में आ गया एक वर्ब, म्यूजिक किंग। ठीक है, म्यूजिक किंग मतलब के सारे लोग म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अचानक कैपेसिटीज के बारे में बात हो गई। ठीक है, एंड देयर इज नथिंग पोलेमिकल मतलब एनीथिंग दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक। अगेन अगर आपको शब्द एग्जाम में नहीं आया, डू नॉट फियर, डू नॉट वरी, डू नॉट स्ट्रेस, एक शब्द है, उसको कॉन्टेक्स्ट में से जानना सीखिए। नहीं सीखे हो हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, एंड उसके बारे में इट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटीज, कॉमनैलिटीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज कैपेसिटीज आर ओवरलैपिंग विद नॉन म्यूजिकल वंस आल्सो एंड दे कैन बी डिस्टिंक्ट डेडिकेटेड टू म्यूजिकल परसेप्शन। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आइडियली आपको रीड करके मैप करना चाहिए था, समझना चाहिए था। ठीक है, देन अगेन म्यूजिक मेकर्स है विच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीकिंग क्रीचर्स। ठीक है, ह्यूमंस आर सिंबल मेकर्स आल्सो, फीचर टाइटली बाउंड अप विद लैंग्वेज। तो अचानक अभी बोलना भी तो एक वाणी है, बात करने का स्टाइल है। तो ठीक है, एंड देन यहां पे एक कैसियर डब्ड होमो सिंबॉलिकिस कैन नॉट हेल्प बट टैंगल म्यूजिकिंग इन वेब्स। तो एक एग्जांपल दिया है, कंप्लीटली स्किम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जांपल्स डू नॉट वैल्यू एड, दे सिंपली पफ अप द पैसेज। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में, देन टू डिस्क्राइब इट्स एमर्जेंस। ठीक है, तो दैट इज म्यूजिक आया कैसे। सो यहां पे बहुत सारी फैक्टर्स और फिगर्स आई। 200,000 का एक आया, 20,000 ईयर्स बैक म्यूजिक आया, एंड ठीक है, वो प्रोबेबली लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि म्यूजिक 20,000 साल पहले और अभी में ज्यादा अंतर नहीं है एवोल्यूशन के तौर पे। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड नॉनदलेस। ठीक है, अच्छा, एंड देन उसके बाद थोड़े और फैक्टर्स एंड फिगर्स आ गए, बट यू डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। वन जनरल फीचर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक्स एमर्जेंस। अच्छा, हिस्ट्री वाज वन सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पे एक सवाल था। ठीक है, एंड so describing its emergence involves following many different kinds of strands। strands मतलब के factors। अगर आपने पैसेज को ध्यान से भी पढ़ा, स्किम भी किया एंड ओवरऑल भी रीड किया, इट वाज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट वाज नॉट वेरी बोरिंग, एक्चुअली इंटरेस्टिंग था। चलिए let's attack the questions based on the passage, which of the following statements is a valid argument about the emergence। again question ही आपको completely hint दे रहा है बबुआ, that's the best thing। ठीक है, emergence मतलब कि म्यूजिक का जन्म, म्यूजिक का आना, उठना। तो देख लो भाई, ठीक है, इतने साल पहले ह्यूमन म्यूजिकल कैपेसिटीज वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। इसमें फिगर आ गई है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ऑल द म्यूजिकिंग इज नॉट लैंग्वेज लाइक, इट शेयर्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या करे, इसमें एमर्जेंस की बात कहां से हो रही है। ठीक है, एनीवन हु कैन परसीव एंड एक्सपीरियंस म्यूजिक मस्ट बी कंसिडर्ड केपेबल ऑफ म्यूजिकिंग। तो क्या करे, सिमिलर टू बी है।
ऑल म्यूजिकल वर्क इज लोकेटेड इन द ओवरलैप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, ये भी ठीक है, ठीक है। बी सी एंड डी इमर्जेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक ही है जो फिगर के बारे में बात कर रहा है। अगर आप इसमें जाके देखते हो तो फिर से इसी चीज के बारे में, इफ वी लुक बैक वी रीच द लाइव्स नॉट वेरी डिफरेंट, यहां से आ रहा है म्यूजिक का इमर्जेंस। करेक्ट आंसर 100% इज आंसर ऑप्शन ए। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी था, बहुत आसान था ढूंढना। इफ यू हैड द काम एंड अ कंपोज माइंड टू फाइंड इट, नो नथिंग, नो वरीज एट ऑल। चलिए इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टर्म बेस्ट सर्व्स एज कीवर्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है, बिकॉज वापस से ये स्लॉट 1 में सवाल नहीं आया था। आई लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें एक चीज हमेशा याद रखो बबुआस फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स, वैसे ये शायद सवाल नहीं भी आया उसमें, दैट इज लर्न टू एलिमिनेट ऑप्शंस। देखो ह्यूमंस म्यूजिकिंग, उप्स, ठीक है, तो ह्यूमंस, ये क्या हो रहा है, चलिए ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस है, म्यूजिकिंग है, लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, सिंबल मेकिंग, मॉडर्न ह्यूमैनिटी, सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस कैपेसिटीज, लैंग्वेज, सिंबल्स, मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी के बारे में बात हो रही है क्या, सोचो, ठीक है। म्यूजिकिंग, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एंटीक सिंबल मेकर्स, एंटीक के बारे में बात हो रही है क्या। ह्यूमन साइकोलॉजिकल वेंटेज, म्यूजिकिंग, कैसीरेर एक एग्जाम्पल है। अगर एक एग्जाम्पल को आप थीम में बता दोगे तो 100% रॉन्ग होगा। बचा क्या आंसर ऑप्शन, आंसर ऑप्शन ए, that is covering everything. So again by method of elimination ये आपको easily आसानी से आ सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now which of the following statements if true would weaken, तो अभी ध्यान से वापस नेगेटिव है, आपको वो ऑप्शन मार्क करना है जो पैसेज के खिलाफ जा रहा है। ध्यान से पढ़ते हैं। As musicking is neither language like nor symbol like, it is much older form of expression, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये पैसेज को नेगेट नहीं कर रहा है, इट इज एन अग्रीमेंट। फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल वेंटेज म्यूजिकिंग अराइजेस फ्रॉम अनकॉन्शियस डिस्पोजिशंस नॉट कॉन्शियस वंस, तो की फर्क पैदा है, ठीक है। अगर वापस से आप दो चीजें कंफर्म कर रहे हो, यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस इन द पैसेज 100%, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अगेन कीवर्ड से कीवर्ड मैच करना है, ठीक है। Non-musical capacities are far greater consequence to human survival than the capacity for music, ठीक है। Again, this is not attacking the premise, ये कोई भी पैसेज के एंगल को किसी को भी अटैक या नेगेट नहीं कर रहा है। लास्ट वाला, musical capacities are primarily socio-cultural which explains diversity of musical forms, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों ऑप्शन को आपको कीवर्ड से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगर हम आंसर ऑप्शन डी को देखते हैं तो मैंने आपसे पहले भी अंडरलाइन करवाया था कि एट वन सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल है। आपका आंसर ऑप्शन बोल रहा है, आपका आंसर ऑप्शन बोल रहा है दैट इज इट इज, ठीक है, प्राइमरीली सोशियो कल्चरल। छोटा सा डिफरेंस है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस वाज अ जजमेंट कॉल। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया या नहीं किया हो इसमें आपको ध्यान देना था। करेक्ट आंसर देन बिकम्स आंसर ऑप्शन डी, बिकॉज दिस इज बेसिकली अटैकिंग और नेगेटिंग और समवेयर वीकनिंग द सेंटेंस। क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकपॉट क्वेश्चन, फिर से ऑल दैट यू हैड टू डू वाज रीड दिस सेंटेंस। आपको खाली इसके ऊपर का या थोड़ा नीचे का पढ़ना था। अगर आपके पास टाइम नहीं भी था, अगर आप टायर्ड भी थे, आपको समझ में नहीं भी आ रहा था, ये पढ़ के डेफिनेटली आप तोड़ सकते थे। आ जाओ। Think beyond all the qualifications that might trail after this bold statement, ठीक है, तो ये अभी आपको आ गया है इसके बारे में, ठीक है। Now in the context of the passage what is the author trying to communicate, तो अभी आपको ये स्टेटमेंट का मतलब निकालना है लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है आगे पीछे ऊपर नीचे। अ bold statement is one that requires no qualifications to infer, यार ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, एंड ऐसे कैसे बोल सकते हो। A bold statement is one that is trailed by a series of qualifying clarifications and caveats. Interesting लग रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छा caveats मतलब कि होती है sort of warning, नहीं भी आता है clarifications, कोई बात नहीं है, उसके हिसाब से चल पड़ो, ठीक है, बट नॉट श्योर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग बियॉन्ड क्वालिफिकेशंस अलाउज अस टू गिव फ्री रेन। ओहो हो, ये रेन की स्पेलिंग ठीक है देखनी पड़ेगी, हाँ रेन की स्पेलिंग सही है, ठीक है, रेन टू म्यूजिकल एक्सप्रेशंस। अगेन सो अगर आप ऐसे सोचोगे तो एकदम खुले हो जाओगे, ये वापस से एक्सट्रीम है, वापस से ये काइंड ऑफ जनरलाइजिंग है। बी केयरफुल ऑफ सम ऑप्शंस नहीं हो सकता। ऑल्दो देयर मे बी मेनी कैविएट्स, क्लैरिफिकेशन से वर्ड रिलेटेड है बट कोई बात नहीं है, ठीक है, वैसे वार्निंग इसका मतलब है।
and other considerations, the statement is essentially true. Beautiful. This is proving the statement. This is telling you कि ऐसा भी है लेकिन ऐसा भी है. Option D makes complete sense, and that is why correct answer is answer option D. हाँ, B close लग रहा था, no doubt about it, but on careful read आपको सिर्फ उस सेंटेंस पे जाके ये पता करना है कि स्टेटमेंट अच्छी है, भले ही उसके बाद कितनी भी क्लैरिफिकेशन दे दो, बोल्ड बॉल्ड प्लेन स्टेटमेंट है बट तो भी अच्छी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू पैसेज 2. पैसेज 2 भी इंटरेस्टिंग था. ठीक है, इंजीनियर्स इन द हाउस, गुड फॉर ऑल बट नॉनदलेस. ठीक है, सो अभी दिस वाज टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग के हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया जाता है. ठीक है, सो दे स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि लो कॉस्ट होना चाहिए, स्पीड टू बिल्ड होना चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो they teach students कि decision making should be objective, grounded in math and science. बोले तो एकदम सादा टेक्निकल होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, एंड उसके बाद ना टेक्निकल सोशल एस्पेक्ट, मतलब आप जो कर रहे हो, बना रहे हो, उसका कम्युनिटी पे भी असर होना एंड इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस रिमेन्स डिस्टिंक्ट थ्रू आउट द प्रॉब्लम. उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स दिए थे, पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात की थी, मतलब कि दिस पैसेज स्पोक अबाउट द टेक्निकल एंड द सोशल एस्पेक्ट का डुअलिज्म करके एक कॉन्सेप्ट था. ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए. ठीक है, कि कैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की वजह से गलती हुई है. तो जैसे कि यहां पे गलत ड्रग्स दिए गए फीमेल्स को. ठीक है, लीडिंग टू डाइवर्स रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस. उसके अलावा ठीक है, सब्जेक्टिव बिलीफ ट्रीटेड एज फैक्ट्स. अभी इसमें बहुत सारे आपके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ गए. सो स्पायरोमीटर का एक एग्जांपल आ गया जहां पे लंग कैपेसिटी हो गई फॉर ब्लैक्स एंड फॉर एशियंस. अगेन आपका एग्जांपल इतना लंबा है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू यहां पे रीड इट, डोंट स्किम फुल स्पीड, क्योंकि बहुत लंबा एग्जांपल है. तो मतलब इस पे सवाल आने का पक्का चांस है. दिस इज प्रेडिक्टिव और क्रिटिकल रीडिंग जो हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जुड़ जाना डेफिनेटली. चलो, derived from research done by eugenesis. What a word, I love it. देखो ऐसे कोई वर्ड आता ना, उसको जल्दी जल्दी तोड़ना शुरू कर दो लाइफ में, जैसे अपने प्रॉब्लम्स को तोड़ते हो. कैसे तोड़ोगे ये वर्ड? तो ये वर्ड को आप पहले तोड़ोगे EU. ठीक है, उसके बाद आप तोड़ोगे जीन्स. ठीक है, जेनेटिसिस्ट, सिस्ट तो हमको पता है सर, वो तो जो कुछ करता है, जैसे फिजिसिस्ट. ठीक है, बॉटनिस्ट, वो तो हमको पता है. जीन क्या होता है भाई? जीन मतलब ये नहीं जो आप जीन्स पहनते हो. जीन मतलब कि आपके अंदर का डीएनए. ठीक है, अच्छा, ईयू जो वर्ड होता है, प्रीफिक्स होता है, ये अच्छा होता है. और कैसे पता है सर? इससे वर्ड सोच लो ना, जो ईयू से, अभी यूरोप बोले हो तो पिटाई करेंगे, यूरोप नहीं बोल सकते हो, भले ही यूरोप अच्छा है पर ईयू भी है. एक्चुअली आई एम थिंकिंग, चलो, तो ईयू से सोचो यूपोरिया, ईयू से सोचो यूलॉजी. ठीक है, तो मतलब ईयू इज समथिंग गुड, अच्छी फीलिंग है. तो यू जेनेटिसिस्ट मतलब जो वो लोग जो स्टडी करते हैं सुपीरियर जीन्स को. ठीक है, जैसे कि एथलीट्स के जीन्स हो गए, आइंस्टाइन जी के जीन्स हो गए. चलो, तो यहां पे फिर उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है, मार्जिनलाइज लोगों के बारे में बात किया है. मार्जिनलाइज कौन होते हैं? जो माइनॉरिटीज में होते हैं, जो मेजर पॉपुलेशन के भाग में नहीं आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ठीक है, सोशल जस्टिस के बारे में बात की है. एंड फाइनली इन द लास्ट पैराग्राफ पेडागॉजी के बारे में बात किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए एज अ स्टूडेंट. पेडागॉजी क्या होता है? पेडागॉजी, ठीक है, दिस इज द वे दैट वी लर्न, दिस इज द वे दैट वी स्टडी. ऑल ऑफ दिस इज अबाउट दैट. तो यहां पे फिर वापस से बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अलग अलग टीचर्स एंड प्रोफेसर्स क्या क्या करते हैं. दैट्स ऑल. चलिए आ जाइए पैसेज में. Questions. In this passage, author is making the claim. वापस से बहुत ब्रॉड बेस्ड है. अगर आपने पैसेज को नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. Engineering students today are trained to be non-subjective as this best enables them to develop universal solutions. यार मेरे को universal solutions वर्ड पहले ही थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है. एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा हाई फ्लाइंग है, बहुत ज्यादा आइडियल है, तो डेंजर है. Technical social dualism has emerged as a technique to incorporate social considerations into their technical problem solving processes. Technical socialism इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जब भी आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो. ये भी नहीं हो सकता है. ठीक है, the objective of best solutions in engineering has shifted the focus of pedagogy from humanism and social obligations to technological perfection. ठीक है, सो ये भी वापस से बहुत ज्यादा स्कैरी है. परफेक्शन की बात कहां से हो रही है? एक्सट्रीम है, खतरे की घंटी है, के जी बोलते हैं अमित सर.
नहीं, लास्ट वाला, engineering students today are taught to focus on objective technical outcomes independent of the social dimensions. oh wow, ठीक है, बट कंपेयर करेंगे, ऐसे ही आंसर मार्क नहीं करना है। तो अगर आप जाते हो फर्स्ट पैराग्राफ में, यहां पे देखो टेक्निकल आइडियल्स, ठीक है, टू बिलीव दैट डिसीजन मेकिंग इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, it is grounded in math and science. This is very interesting. Correct answer is answer option D. ये आपको पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। You only have to do a keyword match. ये कर देना बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The author gives all of the following reasons for why marginalized people are systematically discriminated against in technology related interventions except। तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उस पैराग्राफ में जाना है जहां पे बात हुई है अलग अलग लोगों के भेदभाव के बारे में, ठीक है, वहां से वो निकालो, लेकिन उसमें इनमें से एक नहीं है तो ढूंढो रे साजना, दैट्स ऑल, ठीक है। Racially biased adjustments are derived from research done by eugenicists है। Beyond physical failings, subjective beliefs treated as facts by those decision-making roles can encode social inequities. है, खाली कीवर्ड मैच करना था आपको। And we hardly question whether devices are built sustainably. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। This was starting the next para, not in that para. नहीं, ठीक है। तो ये निकल गया, बट दोज टेक्निकल आइडियल्स एट देयर कोर सोशल एंड पॉलिटिकल चॉइसेस डिटरमिन्ड बाय अ डोमिनेंट कल्चर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। लिटरली ये सब मैं जो है कर रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो में आ जाएगा। डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो यहां पे सारे के सारे दिए हुए हैं, एनकोड सोशल इनइक्विटीज, ठीक है, उसके बाद अलग अलग आपका यूजेनेसिस वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और वो सारे के आपके सारे पॉइंट सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज दिया हुआ है। कौन सा नहीं दिया हुआ है? सस्टेन वाला पॉइंट, क्योंकि वो अगला पैराग्राफ शुरू कर रहा है, दैट इज द आंसर। बस इसी को करना है काम और कंपोज्ड माइंड से, नथिंग एल्स। जितना ज्यादा फड़फड़ाओगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को लेके डरोगे, कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, याद रखना। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताना, व्हाट आर यू एंजॉयिंग, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू यूज्ड, आपको क्या दिक्कतें आई, मेरे से बात जरूर करना। डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। All of the following are examples of the negative outcomes on focusing on technical ideals in the sphere except, ठीक है। सो वापस से अभी आपको फोकस करना है कि इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक ऑप्शन नहीं होगा। ऑड वन आउट हो सकता है क्या? इस हिसाब से सोचो, तो जुगाड़ करना है, स्मार्ट थिंकिंग करना है। आ जाओ, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस दैट टिपिकली अफेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अच्छा लग रहा है यार, ये तो बहुत खराब बात है। कंटिन्यूइंग कैलिब्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, हमको पता है, ये तो नेगेटिव आउटकम ही है। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन प्रिविलेज ग्रुप्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, 100% दिया हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। यू हैव टू जस्ट डू अ कीवर्ड मैच, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। इनकरेक्ट असाइनमेंट ऑफ पीपल एज फीमेल एट बर्थ, ये नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे दिया है इनकरेक्ट डोज्ड फॉर पीपल असाइंड फीमेल, वहां पे बोला है इनकरेक्ट लोगों को ही फीमेल बता दिया है, जबकि इनकरेक्ट डोज दिया है फीमेल लोगों को। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। सिर्फ केयरफुली आपको ढूंढने आना चाहिए। रिमेंबर स्लॉट 2 का वीएआरसी वाज कंपैरेटिवली इजियर देन स्लॉट 1 का वीएआरसी। सो ऑल माय स्लॉट 2 पीपल इन द हाउस, आई होप यू फेल्ट द सेम थिंग। अगर नहीं तो मुझे कमेंट्स में बताना, व्हाई नॉट, आई एम डाइंग टू लिसन टू यू ऑल। चलिए, we can infer that the author would approve of a more evolved engineering pedagogy that includes all of the following except, बात खत्म, pedagogy word आ गया है, जाओ ना उसी पैराग्राफ पे जाओ ऑफ pedagogy, सारे के सारे ऑप्शंस कंपेयर कर लो, ठीक है। Making considerations of environmental sustainability intrinsic, looks good. Moving towards technical social dualism with social community, टेक्निकल सोशल डुअलिज्म तो फर्स्ट पैराग्राफ में आया था। अगेन माइंड मैपिंग थोड़ा सा करोगे, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स थोड़े करोगे, लाइफ सवार जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। डिजाइन दैट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिटीज दिया हुआ है। मोर रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टू टेक्निकल डिजाइन एंड प्रॉब्लमैटिक दिया हुआ है। एंड अगेन फॉर कंपैरिजन सेक आपका पूरा का पूरा pedagogy wala para is right here. You just have to be able to locate it. That is most important. So 3 of them are given. Technical social dualism is not given क्योंकि वो first paragraph में दिया है. That is your answer. ठीक है, सो ये ढूंढना है शांति से एंड नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सॉर्टेड लाइफ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी द नेक्स्ट पैसेज वॉज अगेन इंटरेस्टिंग. ठीक है, दिस स्पोक अबाउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो इट स्टार्टेड बाय फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेस. ठीक है, उसके बाद यहां पे हुआ एकेडमिक डिसिप्लिन और सोशल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, उसके बाद यू नो कि दे स्पोक अबाउट एंटिटीज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, यहां पे मार्क्सिस्ट और हेगल्स के दो एग्जांपल्स भी आ गए. एग्जांपल्स पे ध्यान देना है, जैसे ही लोगों का नाम आता है, अमित सर ने बोला है मेंटली मैप करना है. ठीक है, सो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली रिचुअल्स वगैरह. ठीक है, दे आर, उनके इंपॉर्टेंस दिया है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड. ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे बनते हैं. उसके बाद और डिटेल में बोला गया. तो यहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो गया. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस दैट कम इन बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वेरिएंट्स हो गया. एग्जांपल्स आ गया आपका स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्लैक मार्केट. वापस से एग्जांपल्स के तौर पे आपको इन लोगों ने कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स दिया है, खाली एक बार स्किम कर लेना डेफिनेटली. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है. कॉन्स्टिट्यूशंस एट द टॉप ऑफ द लॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दो अलोंग साइड. ठीक है, व्यू टेकन हियर इज डिफरेंट. कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में बात हो गया. तो कैसे धीरे धीरे अभी आप थोड़ा और इंटरनल जा रहे हो. एंड फाइनली it concluded by going on to something called language. ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ ऑल टुगेदर लैंग्वेज पे चला गया. लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इज अ पैराडाइम्स. पैराडाइम्स मतलब कि नथिंग बट फीचर्स. क्या क्या लैंग्वेजेस करती है, नेचुरल लैंग्वेज क्या करती है. अगेन स्किम करना है, खाली ओवरऑल समझना है. नॉट टू डिफिकल्ट वर्ड्स वर प्रेजेंट, ओवरऑल रीडिंग वॉज इजी पीजी. ठीक है, चलो आ जाओ सवालों पे. बहुत इजी थे, खाली शांति से ढूंढना है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स एक्सेप्ट, मतलब के तीन फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एक फैक्चुअली करेक्ट है. तो उस पर फोकस करो ना. ठीक है, institutions like the family rituals, governance, economy and military cannot be consciously modified. Compare it, take a keyword match, आंसर मिल जाएगा कि ये false नहीं है. ठीक है, institution of friendship cannot be found in the institution of joint stock because this is the first informal. आपको वो ढूंढना है जो as per the passage ट्रू है, ये भी नहीं है, फैक्ट चेक कर लो. Natural language refers to that stage of language development where no conscious human intent is evident in the formation of language. सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर आपको कीवर्ड मैथ से ये ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, एंड फाइनली एज कॉन्सेप्ट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव नो एनालिटिकल एक्सपोजिटरी पावर स्पेशली व्हेन दे आर देयर. सो ऑल ऑफ ए बी एंड डी वर कंप्लीटली फॉल्स एक्सेप्ट फॉर नेचुरल लैंग्वेज वाला पार्ट विच वॉज राइट हियर. अगर आप पूरा का पूरा पढ़ते हो, द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन नॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिजाइन, रिफॉर्म नेचुरल लैंग्वेजेस और रिफाइनमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज और पैराडाइम्स, ऑल ऑफ दिस लीड्स टू हमार नेचुरल लैंग्वेज का आंसर. ठीक है, दिया हुआ है, ढूंढना है, इजी है. ऑल द अदर थ्री आर डेफिनेटली फॉल्स. सो इट वॉज easy to find, manageable. In the first para of the passage, jackpot सवाल. This is what अमित सर का है, JP. जैकपॉट, ये कभी नहीं छोड़ना है, कतई ही नहीं छोड़ना है, भले ही पैसेज नहीं पढ़ा है, क्योंकि खाली फर्स्ट पैरा ढूंढना है. ठीक है, what are the two characterizations that are seen as overlapping. उफ, मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द पैसेज. आ जाओ जी. कैरेक्टराइजेशन, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज द आंसर. आई कुडंट बिलीव ये कैट है यार. मेरे को रोना आ रहा था, हंसना भी आ रहा था, दोनों हो रहा था, दिल गदगद भी हो रहा था. ठीक है, सो दिस इज रिडिक्युलसली सिंपल. आई होप एवरीबडी गॉट इट. दिस वाज टू मच फन. ठीक है, सोचना भी नहीं है. Which of the following statements best represents the essence? ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वापस से एक ओवरऑल आपको पैसेज का एक आना चाहिए. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्लैक मार्केट सीधा हटा दो, क्योंकि एग्जांपल्स है सर. हाउ कैन दे फॉर्म द एसेंस. इट इज यूजुअल इन सोशल थॉट टू ट्रीट कल्चर एंड ट्रेडिशन एज डिफरेंट. यार ये बहुत वेग लग रहा है. ठीक है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है. अगेन वापस से, क्योंकि बहुत ओवरआर्चिंग है. लैंग्वेज इज द फंडामेंटल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल लाइफ एंड फॉर साइंस. अगेन दिस इज, यू हैव टू कंपेयर इट, आपको कीवर्ड मैच करके देखना पड़ेगा. लेकिन अगेन, इज द होल पैसेज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग? नॉट रियली. Institutions are structures that serve to coordinate the actions of the individuals. अभी ये थोड़ा
थोड़ा पेचीदा था और बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं हिल गया था ये देख के एंड आई मार्क्ड आंसर ऑप्शन डी प्योरली बिकॉज मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं, कीवर्ड मैच। अगर आप कीवर्ड मैच करते हो तो यहां पे प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस एज स्ट्रक्चर्स दैट सर्व टू कोऑर्डिनेट द एक्शंस। अगेन एसेंस ऑफ द पैसेज जनरली इंप्लाइड होता है, जनरली नहीं दिया होता है। दिस इज वन ऑफ द रेयर टाइम्स जहां पे इट इज कंप्लीटली गिवन टू यू। यार ये बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। सो हेंस दिस ऑल्सो गोज ऑन टू से कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज गोइंग टू बी इंप्लाइड, इट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट। दिया हुआ है ऐसे कैसन बा सर, पर दिया हुआ है ऐसन बा। तो ये भी ध्यान से देख लो, कीवर्ड मैच करके आपको कंपेयर करना है। यू हैव टू मार्क दैट विच इज मोस्ट डेफिनेटिव एज पर द पैसेज, एज पर द पैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the fact that the stock exchange, अभी आपको इस पार्ट पे जाना है, and the black market are both market institutions, one formal one not. Which of the following best explains this quote? फिर से आपको पढ़ना है, आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज समझना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा रीडिंग की जरूरत है। The stock exchange, both of them are examples of how within the same domain different kinds of institutions can exist. This is looking good, ठीक है, क्योंकि दोनों का हमको exactly correlation तो नहीं पता है, but they both exist, one formal one informal. सुनिए, they both dependent on the market. This is not given, sir. ठीक है, तो eliminate करते चलो। The stock exchange and the black market are both organized to function by rules. अगेन तो स्टैच्यूट्स दिया हुआ है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो, लेकिन तो भी इट इज नॉट रिलेटिंग टू बोथ ऑफ देम, इट इज गिवन इन 2 सेंटेंसेस पहले। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिली मिस्टेक मत करना। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी फॉर्मली ट्रेडेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको बीच में नहीं लाना है। बता आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, answer option A, that is both of them work within the same domain, different kinds of institutions. मतलब your answer is safe, your answer is moderate, your answer cannot rely on outside assumptions बबुआ। तो वो ध्यान से कर देना, क्योंकि कितनी बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर ब्लैक मार्केट और स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही होगा, वो नहीं करना है, इसीलिए इसमें फंसते हो फिर तुम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज तो मेरा दिल गदगद हो गया, ठीक है। कितने बच्चों को ये पैसेज में मजा आया, कमेंट्स में इसी वक्त दिल दिखा दो यार, दिल दे दो, दिल इमोजी दे दो या थम्स अप दे दो। कितने बच्चों को पैसेज में मजा आया। अगेन जितना पैसेज टेक्निकल, जितना पैसेज आपका डिटेल बेस्ड, उतना ही इजी। सो दिस पैसेज कंप्लीटली स्पोक अबाउट ऑक्टोपसेस और सेफेलोपोडा। इट स्पोक अबाउट व्हाई और हाउ दे आर मिसफिट्स, बहुत सारी चीजें दी। उसके बाद इट स्पोक अबाउट देयर क्वालिटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। इरिडियोफोर्स के बारे में बात किया, उसके बाद ल्यूकोफोर्स के बारे में बात किया, ठीक है, एंड उनके बहुत सारे फीचर्स, इरेडिसेंस। इट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, इट वाज एक्चुअली सुपर कूल टू नो कि नेचर में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। अगेन ज्यादा इसके साइंटिफिक चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देयर वर टू मेनी टेक्निकल डिटेल्स, बहुत सारे फैक्ट्स थे, आपको बाय हार्ट या आपको सबका सब याद नहीं रखना है, आपको खाली ढूंढने आना चाहिए। तो पैसेज को इस समय पे ना माइंड मैप करते चलना है कि पैराग्राफ 1 ये बोल रहा है, पैराग्राफ 2 इसके बारे में बोल रहा है, पैराग्राफ 3 इसके बारे में, या टाइप 1 टाइप 2 ऐसे सोच लो, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने कुछ पैपिंग के बारे में सोचा सुना। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली दे पोजेसेस एन एडिशनली टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर कॉल्ड ल्यूकोफोर। यहाँ पे हमने पोलार बेर के बारे में भी उनसे कंपेयर किया, एंड फाइनली कटल फिश वगैरह सब अलग अलग प्रकार के जानवर आ गए। चलिए सबसे इजी, ये तो मतलब कि ना मेरे को, मैं तो नाच रहा था ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर ऑक्टोपसेस बीइंग मिसफिट्स। अभी कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। ऑक्टोपस मिसफिट मतलब कि उसमें नहीं बैठेंगे। दे एग्जिबिट हायर इंटेलिजेंस देन अदर मोलस्क्स, 100% है। पैराग्राफ 1 में देख लो, हैव सेवरल आर्म्स, हाँ बिकॉज दे आर ओनली आर्म्स, ठीक है। दे डू नॉट पोजेस एन आउटर प्रोटेक्टिव शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया हुआ है। दे आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इसकी वजह से यार वो मिसफिट क्यों हुए। लोग स्नेल भी खाते हैं, ऑक्टोपस भी खाते हैं, स्क्विड भी खाते हैं, कटलफिश भी खाते हैं, तो मिसफिट क्यों हो गए। आंसर बचा आपका आंसर ऑप्शन डी, इजी पीजी, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ढूंढ के मार्क करना था, नो थिंकिंग नीडेड, आई लव्ड इट। चलिए अगला, ठीक है। विच ऑफ देम वुड वीकन द कैमोफ्लैजिंग एडेप्टनेस। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैमोफ्लैजिंग का मतलब होता है जब आप छुप सको एनिमी से। तो इनमें से कौन सा वो वाक्य है जो ये छुपने के आपके एबिलिटी को मार गिराएगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ एंड इसको वेरीफाई करके सिंपली सोचो वापस से, इवन इफ यू हैव नॉट रेड द पैसेज। दिस इज द ब्यूटी कि आप खाली कॉमन सेंस लगाओ। देखो
लाइट रिफ्लेक्ट्स द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो। अभी यार रिफ्लेक्ट होने की वजह से विजिबल हो जाएगा, दिखेगा, तो यार ये तो डेंजर हो जाएगा, उसको नहीं छुप पाएगा। टेम्परेचर्स समथिंग 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 कॉज इट टू बी डिफिकल्ट, मतलब उस पर रह नहीं पाएगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समथिंग 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 डिफिकल्ट। अगर दो ऑप्शन सेम साउंड करते हैं, एलिमिनेट मैजिक एंड ब्यूटी। इसीलिए ऑप्शंस को अपना लो, ऑप्शंस आर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, द नंबर, अभी मेरे को बात बताओ यार, नंबर ऑफ दिस इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ दिस, इससे की फर्क पड़ता है? हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट इंपैक्ट उनका छुपने का एबिलिटी कर सकता है क्या? दैट इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। मजा आ गया आपको लिटरली पैसेज पढ़े बिना। अगर आपको, नॉट दैट आपको साइंस या बायो का स्टूडेंट होने की जरूरत है, अगर आप नेचर लवर थोड़े से भी हो, आपको ये कॉमन सेंसिकली आ जाएगा। इतना बढ़िया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ढूंढ लो यार। ठीक है, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑप्शंस है, खाली ढूंढो। दे कैन चेंज देयर कलर, ये तो हमको पता है। ठीक है, दे कैन ब्लेंड इनटू द कलर, ये भी हमको पता है। इतने सारे अलग अलग चीजें आ रही थी यार। ठीक है, दे कैन चेंज देयर टेक्सचर, हाँ जी, वो जो स्क्विड और कटल फिश वैसे टावर टावर बनाते हैं वो भी दिया है। दे कैन टेक ऑन द कलर ऑफ द प्रेडेटर, ये कहां से आ गया भाई? ठीक है, तो ये आपको इमेजिन नहीं करना है, खाली चेक करना है, ढूंढना है। आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। मतलब ये तो इतना मजेदार था कि बच्चे आराम से करके इसको थोड़ा और थोड़ा 5 मिनट की नींद भी कर सकते थे कि चलो सर अभी मैं मैथ्स और एनआरडीआर के कॉन्ट के पहले कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, इट इज सो मच फन। बेटा बताओ, ये ऐसे सवाल कैट में आया है, मतलब इतने छोटे ऑप्शंस तो यार, मतलब मेरे को, मैं एनीवेज मैं भी और ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकता। It can be inferred that camouflaging techniques is most dissimilar. Compare कर लो यार, लास्ट पैराग्राफ में दिया है, cuttlefish, squids, polar bears, all the three are given to you. Sea snails वैसे भी वो फैमिली के ही नहीं है। sea snail में यार शेल होता है, इन सब में शेल नहीं है। ठीक है, अगेन मैंने आपको पैराग्राफ रेफरेंस के लिए दे दिया है, इसमें सारे के सारे आपके कंपेरिजन्स हो रखे हैं। ठीक है, तो 100% all of the options are there. Sea snails is only not there. Answer is sea snails. फुल स्पीड में आराम से, मतलब ना चौके पे चौका, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का ऐसे मारते जाओ। दिस वॉज दैट पैसेज। मजा आ गया एकदम ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ समरीज पे। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग द वीडियो सो फार। मेरे को बहुत मजा आ रहा है ये एनालिसिस करके आपके साथ। आई कैन नॉट गेट वेट फॉर द नेक्स्ट, जो हमारे इतने सारे बैचेस आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड इसी चैनल पे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग अप। स्नैप हो गया, जैट हो गया, एंड हमारे फाउंडेशन एंड पायनियर बैचेस कमिंग सून। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहां पे हो रही है बात म्यूजियम आर्टवर्क्स की। ठीक है, एंड कैसे ये लोग धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, कैसे ये लोग मरते जाते हैं। एंड देन उन लोगों ने एक एग्जांपल दे दिया कैसे एक बंदे ने कुछ बनाया एंड ना वो खराब हो गया। सबसे इजी है। तो अगेन आधा आपका तो एग्जाम्पल ही था जो समरी में आएगा ही नहीं। चलो भाई आ जाओ ऑप्शंस में। देखो, सो ऑप्शन ए, म्यूजियम्स हैव टू गार्ड टाइमलेस आर्ट ट्रेजर्स फ्रॉम इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स सच एज डेटीरियोरेशन, पॉलिश एंड कैनवस। ये थोड़ा जेनरिक है, ये थोड़ा यार खिलाफ भी है, क्योंकि म्यूजियम्स को गार्ड करके भी क्या फायदा है, वो तो आपका आर्टवर्क जाने ही वाला है, तो गलत है। Artworks may not last forever, they may deteriorate, loving it and the challenge is to slow down। 100% है, मस्त है, बढ़िया है। उसको प्रिजर्व कैसे करे, उसको रखे कैसे, उसकी टाइमलेसनेस कैसे कैप्चर करे। The role of museums has evolved to ensure that the artworks are preserved forever। बिल्कुल भी नहीं है सर, बहुत एक्सट्रीम है, रिजेक्ट। Museums are left with the moral responsibility, उफ, रिजेक्ट। हमें पढ़ना भी नहीं है, ये किस में जा रहे हो सर, मॉरल इमोरल की क्या बात कर रहे हो। आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया था, मजा आ गया ये आराम से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका आ गया न्यू टाइप का क्वेश्चन जो हर स्लॉट में रिलीजियसली रिपीट हुआ है, एंड बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आया, इजी आया, अगले साल अगर आएगा इतना इजी नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने का हमेशा मैंने ये एक तरीका दिया है कि दिस इज टू बी लाइक अ जिक्सॉ पजल। आपको वाक्य उस तरीके से बिठाना है जो उसका एक वाक्य पहले और एक वाक्य बाद परफेक्टली बैठ जाए। अगर ओपनर है तो वो शुरू करना चाहिए, अगर क्लोजिंग है मतलब उसके हिसाब से आपको देखना है। तो पढ़ लेते हैं वाक्य क्या है।
दिस वॉज, ठीक है, दिस वॉज मतलब कुछ तो होना चाहिए, years in the making but fast track during the pandemic when people started being more mindful about their food, he explained. ही कौन है, आ जाओ। पूरे पैसेज में अगर आप पढ़ते हो, कर्माकर जी ही आते हैं और कोई नहीं आता है। कर्माकर के बाद यहां पे डालो ना और मैजिक देखो, बस खत्म कहानी। इतना आसान था, ठीक है, बिकॉज आपको क्लियर कट हिंट दिया है। सो अगर आपके पास इंग्लिश के बेसिक एबिलिटीज भी है मीडियम तक, यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट एंड आपको ज्यादा इतना सोचने का स्ट्रेस भी नहीं लेना है, ये इजीली क्रैकेबल था। आउट ऑफ ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4 100% ऑप्शन 3 है, कर्माकर जी जिंदाबाद, उसके बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे फिर से मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स मतलब कि उसके पहले आपको कुछ तो डेटा होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। आपको सेंटेंस को बीच में बिठाना है, जिगसॉ पजल जैसे बैठना चाहिए। अमित सर की बात मत भूलना। ऑफ अ टैबलेट एंड डिजिटल ऐप। अगर आप पूरा का पूरा पढ़ते जाते हो, ठीक है, तो यहां पे आपका ऐप के बारे में बात हो गई, मिनिमल डिवाइसेस के बारे में बात हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपके बहुत सारे डेटा आ गए, ठीक है। सो 2021 में 400 women, so many of them, सो 100% ये कहीं तो एंड में ही आएगा, बिकॉज यहां पे उन सब के बारे में बात हो रही है जो पहले धीरे धीरे बात हो चुकी है। करेक्ट आंसर वॉज आंसर ऑप्शन 4, 100% में एंड में आएगा, बिकॉज वो पहले का समरी था। सो वापस से बहुत इजी था, खाली काम और फोकस्ड माइंड से करना था। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाओ हमारे पैरा जंबल में, जो वापस से टीटा टाइप क्वेश्चन है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, 100% अटेम्प्ट करना है, जोड़ा जोड़ी बना के इजीली हो जाएगा। पढ़ते हैं तो यहां पे चीयरफुलनेस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल इनटू डिफरेंट वर्नाक। चीयरफुलनेस समथिंग दैट सर्कुलेट्स एज एन इमोशनल एंड सोशल क्वालिटी when you take on a cheerful expression। अभी देखो 100% ये जो है बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन ओपनर लग रहा है, कुछ नया नई बात की गई है, ठीक है। Your cheerfulness moves into the self, the interior। अच्छा, उसके बाद people in the medieval Canterbury Tales, उफ, ठीक है। सो यहां पे ओल्ड फ्रेंच मीनिंग फेस है एंड कैंटरबरी टेल्स इज नथिंग बट एन ओल्ड नॉवल। सो आपका 1 और 4 का जोड़ा जोड़ी बन गया, ठीक है। अच्छा, एंड यहां पे आपका चेयरफुलनेस के बाद इसके भी आपकी जोड़ा जोड़ी बन गई है, ठीक है। सो आपको पेयरिंग लगाना है। 100% आपको पता है कि ओपनर आपका 3 ही है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेयरफुलनेस। द राइट आंसर इज नथिंग बट 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। लेकिन खाली एक हम्बल रिक्वेस्ट है दैट आफ्टर फॉर्मिंग योर पेयर्स, आफ्टर डिसाइडिंग कि 3 इज माय ओपनर, बेटा 3 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 2 पढ़ लेना ध्यान से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स कीवर्ड, कॉज एंड इफेक्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सब कुछ फॉलो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी फूड और विमेन के रिलेटेड कुछ बात हुआ है, ठीक है। सो विमेन में प्रायोरिटाइज कुकिंग बिकॉज दे फील दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग अ टॉक्सिक एंड अनहेल्दी फूड सिस्टम, ठीक है। नाउ फूड इज कॉमनली फ्रेम्ड थ्रू द लेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। दिस इज पर्टिक्युलरली, अभी 100% अगर दिस के बारे में बात हुई है तो वो ओपनर नहीं हो सकता है। इन अ नियो लिबरल कॉन्टेक्स्ट वेयर द स्टेट हैज ट्रांसफर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू इंडिविजुअल देख लो भाई, ठीक है। एनीवेज, द इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमिंग ऑफ चॉइस अपील्स टू अ पॉपुलर डिजायर टू एक्सपीरियंस एजेंसी बट ड्रॉज अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स दैट स्ट्रैटिफाई इंडिविजुअल फूड चॉइसेस। वापस से इंडिविजुअल फूड चॉइसेस का अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है। सो इसके बाद 2 के बाद 100% आप अगर इसको ऑर्डर में करते हो तो 2 के बाद आएगा 4, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद 1, ठीक है। सो देन योर ऑर्डर 100% बिकम्स 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। ऑल दैट यू नीड टू डू इज आपको कॉज एंड इफेक्ट, क्रोनोलॉजिकल एंड कीवर्ड के अप्रोच से जाना है एंड फाइनली एग्जांपल के तौर पे उसको कंक्लूड करना है। तो करेक्ट ऑर्डर वाज 2 4 3 1। इफ अगेन आप इसको एंड में भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट एट द बिगिनिंग। इतने और आसान सवाल तो थे यार, ऑक्टोपस जिंदाबाद यार। चलो ठीक है, इसके बाद आपका समरी का क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा आसान था। दिस स्पोक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ हाउ, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग हो रहा है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल में एंड यहां पे टारगेटेड ऑनलाइन कंटेंट के बारे में डेटा थेफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो फ्रीडम विल प्रूव टू हैव बीन merely an इंटरलूड मतलब कि होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है। सो ऑफरिंग अप आवर प्राइवेट लाइव्स, उसके बाद प्रोसेस एंड पर्सनल बिहेवियरल थिंग्स। इट्स नॉट इजी टू इमेजिन रिसर्जेंस ऑफ अ कल्चर एनजेंडर्ड
अनजेंडर्ड मतलब कि पूरी तरह से फंसना, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ बिग डेटा, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्कवर सॉलिट्यूड एंड डिस्कनेक्ट, मतलब ये कुछ तो बिग डेटा के खिलाफ बात कर रहे हैं। आ जाओ ऑप्शंस में, ठीक है। बिग डेटा आ गया, मेकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल, प्रॉब्लम तो हो रही है, लुक्स वेरी वेरी गुड। आगे पढ़ लो, रादर देन फ्रीइंग अस डिजिटल टेक्नोलॉजीज एनस्लेविंग, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत नेगेटिव है। द नोशन ऑफ फ्रीडम एंड प्रिवेसी इज एट स्टेक इन अ वर्ल्ड वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, एआई के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक बिहेवियर इज रेमिनिसेंट ऑफ द मैनर इन विच वाज मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द पैसेज एंड 100% एज अ पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा। सो डी लुक्स गुड, लेकिन पार्ट ऑफ द पैसेज है। करेक्ट आंसर इज 100% आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यही एग्जैक्टली बिग डेटा के बारे में कंप्लीटली बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन आपका आ गया फिर से पैराजंबल्स, बहुत इजी था, थोड़ा लंबा था, लेकिन कीवर्ड मैथ से फिर से करते चलो। फ्रॉम केमिकल पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट टू द डैमिंग ऑफ द रिवर्स टू इन्वेसिव स्पीशीज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ग्लोबल ट्रेड, एवरी इशू इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लग रहा है, ओपनर नहीं लग रहा है। डिस्कोर्स ऑन द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल कोलैप्स रिवॉल्व्स अराउंड कटिंग डाउन बट बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स आर कॉज्ड बाय रीजंस। रीजंस तो ये हो गए सर, तो 2 के बाद 1 तो बनता है, ठीक है। चलो, दिस वुड रिक्वायर 100%, ये कोई सेंटेंस के बाद है, आपके पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेशन दैट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स, लेजिस्लेशन मतलब कि लॉ, मतलब कि कुछ तो बहुत सीरियस जनरलाइजेशंस एंड अदर स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, फाइनली क्या है, क्लियरली आर एनवायरमेंटल क्राइसिस। नाउ क्राइसिस जो है आपका ऑलरेडी यहां पे आ गया है। सो 2 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 3 लगाओ, बात खत्म। सो सी दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाइड। लेकिन बेटा ये जो है अभी मैं आपको बहुत सिंपल वे से समझा रहा हूं, ऐसा लग रहा है, लेकिन दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए जुड़ जाना, शिद्दत से प्रैक्टिस करना, ट्रस्ट योर टीचर्स, जो आपके टीचर्स बोले जरूर जरूर प्रैक्टिस करना, तो ही तोड़ पाओगे। इतना आसान लगेगा सब कुछ। चलिए फाइनली आपका पैरा समरी एक लास्ट वाला था, इसमें यू वर टॉकिंग अबाउट दुनिया की बिगिनिंग के सिटीज जहां पे इगैलिटेरियन माना जाता था, मतलब कि वहां पे इतने बड़े 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 जैसे राजा महाराजा अपने पैलेसेस और टेंपल्स बनाते थे, ऐसा एक्चुअली नहीं था, ठीक है। सो रूलिंग स्ट्रेटम नहीं था। इट वुड सीम दैट द मियर फैक्ट ऑफ अर्बन लाइफ इंप्लाई एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेवर डिड, एंड मोस्ट दे वर ओपन टू आर इगैलिटेरियन। ये बार बार वर्ड आया, मतलब ये समरी में वर्ड आना चाहिए। देख लो ऑप्शंस हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Contrary to our assumption, urban settlements have always been involved in hierarchical. Ancient cities were not organized. Egalitarian word नहीं आया सर, मजा नहीं आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। We now have the evidence in support of the existence of an egalitarian, आ गया, ठीक है, वो भी अच्छा लग रहा है। In some ancient cities where political and civic organization were far less hierarchical, good to go है सर, goody goody है, ठीक है। The emergence of a class of administrators and ruling stratum transformed, उफ, बिल्कुल भी नहीं बात हो रही है उसके बारे में। The lack of hierarchical administration in ancient cities can be deduced by the absence of religious and regal structures and palaces. Egalitarian की बात नहीं हो रही है ना सर, अच्छा तो है ऑप्शन, लेकिन exactly उस लाइंस पे नहीं है। So people please remember, आपको crux of the passage निकालना आना चाहिए, उसके keywords निकालने आने चाहिए, उसके basis पे it is the answer option with egalitarian. That's all, ठीक है। So people, इसी के साथ थैंक यू सो मच, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। बेटा ये स्लॉट 2 का एनालिसिस था, आई विल बी बैक विद स्लॉट 3 का एनालिसिस। इसी चैनल पे जुड़े रहना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, डिड यू गिव द कैट, कैसा गया आपका कैट, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, मुझे फीडबैक दे देना, और आपके क्या क्या डाउट्स है जरूर बता देना। Until we meet again, please take care, please stay safe, please keep rocking. This is Amit sir, signing off.